बोलिए सद्गुरुदेव ब्रह्म भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा रूपी अमृत में जो आनंद बरस रहा है उसका वर्णन शब्दों के द्वारा करना तो संभव नहीं। शायद ही आज से पहले कथा तो मैं समस्त व्यासों की सुनने का प्रयास करता हूं। महाराज श्री का निवेदन था कि महाराज जी 6 बजे आना, 10 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। मैंने कहा महाराज जी मुझे अतिथि बन के नहीं आना, मुझे तो श्रोता बन के भक्त बन कर आना है। और सिर्फ निमंत्रण भी कल का ही था, यानी यस्टरडे जो बीत गया। पर कथा में कभी निमंत्रण से नहीं जाना चाहिए। कथा की तो सूचना मिल जाए जब भी हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और आज का मेरा दिल्ली में कार्यक्रम था जिसे मैंने कल के लिए स्थगित कर दिया कि आज मैं सुनूंगा। कल मैं थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहूँगा। पर बीच बीच में आप लोग, वातावरण इतना शांत है, इतना सुंदर है, तो थोड़े से सुस्त हो गए। तो आइए इस वातावरण को थोड़ा भक्ति में बनाते हैं। तत्पश्चात कुछ शब्द आपके चरणों में रखने का प्रयास करूंगा। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन कि सभी भक्त वृंद, श्रोत वृंद अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए सभी बड़े भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। महाराज सुरुश्री ने बहुत सुंदर व्याख्या करी कि प्रत्येक इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। कथा के द्वारा प्रयास कर रहे हैं कि इन इंद्रियों को वश में किया जाए, इन्हें कंट्रोल में किया जाए, परंतु इन पर काबू पाना इतना आसान नहीं। तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख जो है वो क्या करना है? ईश्वर की ओर मोड़ देना है। कानों का, आँख का, नाक का, मुख का। कैसे? आप कान से निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि इस आनंद की अनुभूति हमें है ही नहीं। इस संसार के जगमग अंधेरे में हम डूबे हुए हैं। तो हमें कानों से क्या करना है? श्रवणों से सुनो गुरु वचनों को, श्रवणों से सुनो गुरु वचनों को। श्रवणों से सुनो गुरु वचनों को। श्रवणों से सुनो गुरु वचनों को। सुंदर रूप दृगों से निहारा करूं, सुंदर रूप दृगों से निहारा करूं। सुंदर रूप दृगों से निहारा करूं।
सुंदर रूप मृगों से निहारा करो। पट भूषण गंध लो नासिका से, 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 मुख से हरि नाम उचारा करो, मुख से हरि नाम उचारा करो, मुख से हरि नाम उचारा करो, मुख से हरि नाम उचारा करो। जय जय राधा रमण हरि हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। इन सब इंद्रियों का उपयोग तो आप कर लेंगे, पर सबसे खतरनाक इंद्री जो है वो है हमारा मन। जैसा अनिरुद्धाचार्य महाराज श्री ने भी निवेदन किया कि मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। आप सारी वस्तु चढ़ा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, दक्षिणा चढ़ा सकते हो, पुष्प चढ़ा सकते हो, पर मन की गति बहुत तेज है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु इसकी गति बहुत तेज है, ये बहुत बलशाली है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो मन रूपी इंद्री को वश में करना संभव नहीं है, इतना सरल नहीं है। ये तो आप संतों में ही ऐसी सामर्थ्य है कि आप अपने मन को वश में करके हम सबको इस सरोवर में, इस गंगा में स्नान करा रहे हैं। तो मन से कहो कि भाग, तुझे जितना तेज भागना है, तेरे को हमने छूट दी, तेरी गति और तेज हो जाए, लेकिन कहाँ? सिर्फ जहां आप बैठे हैं। कैसे? मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 और जब वृंदावन में आओगे, ऐसे संतों के सानिध्य में रहोगे, नित्य बिहारी जी के दर्शन करोगे, तो ना जाने इन कुंज गलियों में क्या होगा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। ओ तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में हम सब यहाँ पर बैठे हैं, और आपकी कृपा से कल एक साथ इतने संतों के दर्शन सुदामा कुटी में प्राप्त हुए। और महाराज श्री कथा में हम श्रवण कराते हैं कि राजा परीक्षित को शाप मिला, अपनी मृत्यु सुधारने का उपाय ढूंढने गए, सारे संत उन्हें खोजते ही खोजते आ गए। तो एक चीज़ कहना, पढ़कर सुनाना, सुनकर सुनाना अलग है, और गुरुदेव उसकी अनुभूति करना बहुत अलग है। कल मैंने उस राजा परीक्षित की स्थिति की अनुभूति करी कि जब इतने बड़े संत समागम में राजा परीक्षित बैठे होंगे तो मृत्यु क्या है, ये जो भय है, ये तो उन संतों के दर्शन से ही राजा परीक्षित के अंदर से निकल गया। आहा, क्या बात है। कल भी मैंने निवेदन कहा आप सबसे
कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पत्नी, पुत्र, पैसा पापियों के पास भी है, कल के दृष्टांत में मैंने सुनाया, पर संत समागम हरि कथा। महाराज श्री ने आज नवदा भक्ति के भी प्रसंग को भी छेड़ा कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। तो आपकी पहली भक्ति तो संतों का संग प्राप्त करके प्रारंभ हो रही है, दूसरी सीढ़ी पे आप कथा को श्रवण करके आगे बढ़ रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और आपका और कोई हो ही नहीं सकता मनुष्य की योनि पाने के बाद। कहना बहुत आसान है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। हम सुन लेते हैं, कह लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सरल लगता है, पर ये अगर हमें सीखना हो, अपने आचरण में उतारना हो, क्योंकि अध्यात्म ना तो दान से होता है, ना जप से होता है, ना पूजा से होता है। अध्यात्म की शुरुआत कह रहा हूँ, अध्यात्म की शुरुआत हमारे स्वभाव से होता है। संत का स्वभाव ये नहीं, संत का कार्य नहीं। आजकल हम संतों की परिभाषा को ही नहीं समझना चाहते कि संत कहते किसे हैं। अमरूद को उछाल कर जो आम बना दे वो संत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, बाजार से जाकर ले आओ आम। नारियल को उछाल कर कुछ और बना दे, क्या फर्क पड़ता है। संत वो है जो अपने सानिध्य से, अपने आचरण से दुराचारी को सदाचारी बना दे। जिसके सानिध्य में आते ही 4 प्रकार के ब्रजवासियों का वर्णन मैं अपनी कथा में करता हूं महाराज। पहले वो जो ब्रज में जन्म लेते हैं और ब्रज में ही वास करते हैं। दूसरे वो जो ब्रज में जन्म लेते हैं, बाहर जीविका चलाने के लिए कहीं रहते हैं। तीसरे जो बाहर जन्म लेते हैं, ब्रज में आकर बस जाते हैं। पर चौथे जो सर्वश्रेष्ठ हमारे गुरुदेव हमें बता कर गए हैं कि जो ना ब्रज में जन्म लेते हैं और ना ब्रज में रहते हैं, पर उनका मन हमेशा इसी श्रीधाम वृंदावन में विचरण करता रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य कि कथा को सुनना, कथा को याद कर लेना, कथा के प्रसंगों को याद कर लेना महत्व नहीं रखता है। कथा के श्लोकों को याद कर लेना महत्व नहीं रखता है। कथा श्रवण करने के बाद हम अशांति से शांति की ओर गए, क्रोध से दया की ओर गए, लोभ से परोपकार की ओर गए। इस बात पर विचार करना कि 7 दिन नित्य आप गुरुदेव के चरणों में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और 7 दिन के बाद इस कथा का चिंतन करना, मनन करना। अगर जरा सा भी आपको लगे कि पहले हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, आज बहुत बड़ी से बड़ी बात हो जाती है तब भी क्रोध नहीं आता है, या कोई भी आपको ऐसा बदलाव लगे, तो समझ लेना आपका कथा सुनना जो है वो सार्थक रहा। क्योंकि बुद्धि तो पशु के पास भी है और मनुष्य के पास भी है। कल भी मैंने कहा, खाने कमाने में हम व्यस्त हैं, ये तो हम पशुवत जीवन जी रहे हैं, लेकिन सत्संग में क्षण भर में आने से ही हमारा विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग श्रवण करना संभव ही नहीं है। आप लाख प्रयास कर लें, यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, और अगर पहुँच भी गए तो आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा, आप एक क्षण भी सत्संग नहीं ग्रहण कर पाएंगे। ध्रुव चरित्र को महाराज श्री के पावन अमृतमयी वाणी से हमने सुना कि ध्रुव जी को 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिले, लेकिन जब गद्दी पर बैठ गए तो अपने सौतेले भाई उदंड उत्तम के मृत्यु हो गई तो निर्दोष यक्षों को मारने लगे। स्वयं महाराज मनु आए, समझाया, ध्रुव तुमने तो भगवान के दर्शन बाल्यावस्था में किए हैं और तुम्हारे अंदर इतना क्रोध कि तुम इतने निर्दोष जीवों को मार रहे हो, ये तो एक भक्त का स्वभाव नहीं है। बहुत लंबा सत्संग चला, ध्रुव जी के हृदय में क्षमा याचना आई, शांत हुए। कहने का तात्पर्य एक बार नहीं 1000 बार भी अगर आप और हम भगवान का दर्शन कर लें और जीवन में सत्संग नहीं होगा तो हमारे हृदय में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं।
पांडवों से ज्यादा दर्शन कौरवों को भगवान के होते थे, क्योंकि पांडवों के तो साथ रहते थे और कौरवों के सामने रहते थे, पर हृदय में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। अगर अपनी मन स्थिति को बदलना है, अपने अंतःकरण को जागृत करना है, बाहर जरा सी कोई खटपट होती है हमें सुनाई देती है, अंदर दिल इतनी तेज धड़क रहा है, रक्त इतनी तेज दौड़ रहा है, हमें सुनाई नहीं देता, हम सुनना ही नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य है कि इस स्थान पर आप आए हैं, भगवान की विशेष कृपा है, 7 जन्मों की कृपा होती है, भाग्योदय होता है तो हमें भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। अनंत जन्मों का, 1000 जन्मों का भाग्योदय होता है तो हमें कथा सुनने में रुचि पैदा होती है, और लाखों करोड़ों अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो श्रीधाम वृंदावन में वास करके सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बैठकर हमें ये कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो आप यहाँ से जब भी वृंदावन से जाएं कथा श्रवण करके 7 दिन पर्यंत, तो प्रयास करें कि अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से एक वस्तु को यहाँ ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा कर जाएं और बिल्कुल विनम्र रहने का प्रयास करें, क्योंकि संत का बहुत ही सरल स्वभाव होता है। आप महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं, एक अहमता और ममता, जैसा अनिरुद्धाचार्य जी ने भी जिक्र किया कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अध्यात्म के मार्ग पर हमें आगे बढ़ने से निरंतर रोकती हैं। ऐसी सरलता, गुरुदेव जैसी कृपा हम सभी पर इनकी हो जाए कि अहम नाम की वस्तु हम सबके हृदय से निकल जाए, शालीन हो जाए, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं पर सरल होना सबसे कठिन है। सरल होने का प्रयास करें, क्योंकि अध्यात्म की शुरुआत ही आपके स्वभाव से होती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, महाराज श्री दोनों ही संत बैठे हैं, आपके चरणों में यही निवेदन कि इस बालक को समय समय पर आपका ऐसे ही सानिध्य, आपकी कृपा निरंतर मिलती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और मैं प्रयास करूंगा कि आपके भगवत धाम या जहां भी आप विराजमान होंगे तो कम से कम महीने में 1 बार तो आपका सानिध्य अवश्य प्राप्त करूंगा, क्योंकि कल जो मैंने कहा संत का स्वभाव, भगवान अपने भक्त का स्वभाव बताते हैं, आज मेरी भी वही स्थिति हो रही है। 6-6, 8-8 घंटे में एक बार में एक आसन में कथा बोल देता हूँ। आज पता नहीं क्यों सारे रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि जो वायु गुरुदेव को स्पर्श करके हमको लग रही है इनके जोन में आने के बाद, तो जो इनकी मन स्थिति है, जो इनका प्रेम है, जो इनकी भक्ति है, उसी की कुछ बूंदें हम सब पर बरस रही हैं। और ऐसी गुरुदेव आपकी कृपा अनवरत हम सभी भक्तों पर निरंतर बरसती रहे, आपके चरणों में यही प्रार्थना है। बोलिए सद्गुरुदेव ब्रह्म भगवान की।